मैं जस्ट बेसिक सवाल है, मेरी आवाज आ रही है ना, क्लियर आ रही है सबको? नाइस। दूसरा सवाल, तुम लोग मुझे अच्छे से देख पा रहे हो ना? कहीं कहीं मैं परफॉर्म करता हूँ तो लोग बोलते हैं अरे साला अंधेरा से आवाज आ रहा था। आई नो आई एम द मोस्ट चॉकलेटी गाय इन द रूम। इतना चॉकलेटी, वो बाहर खड़ा था, 2 लड़कियां मुझे देख के बोल रही थी वो देखो डार्क फैंटेसी खड़ा है। मैं सुबह उठता हूं, मेरे पापा खुद बोलते हैं ओह डार्क नाइट राइजेस। मेरी गर्लफ्रेंड मुझे देख के बोलती थी बेबी तुम्हारे ऊपर आती तो मुझे ऐसा लगता है मैं ब्लैक एक्टिवा चला रही हूं। एंड देन शी आस्क्ड मी टू से समथिंग रोमांटिक, आई एम लाइक ब्रूम ब्रूम। मैं अपने बारे में बता देता हूं, मेरा नाम राहुल रॉबिन है, आई एम अ हाइब्रिड टाइप ऑफ प्रोडक्ट। नहीं वो हाइब्रिड नहीं, आई एम अ मलयाली हु इज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बिहार। देखा ओ माय गॉड सुना मैम का? थैंक यू मैम फॉर जजिंग माय कैरेक्टर। नहीं आप सही सोच रहे हो, इसका मतलब ये भी है मैं हरामी और हॉर्नी दोनों ही हूं। मेरी गलती नहीं है, ऑफ कोर्स मेरे मॉम डैड की गलती है। मेरे मॉम डैड प्यार किया एक दूसरे से, केरला गॉड्स ओन कंट्री। शादी की केरला गॉड्स ओन कंट्री। मुझे पैदा करने चले गए बिहार, गवर्नमेंट डिसोन्ड कंट्री। और वहां जाके एक्सपेक्ट करते उनके घर में कोई साउथ इंडियन सुपरस्टार पैदा हो रहा है, लाइक मोहनलाल, मम्मूटी, रजनीकांत। फिर मेरा चेहरा देखा घर वालों ने, बोला अरे साला घर में तो रिक्शा वाला पैदा हो गया है। बहुत प्रॉब्लम थी, हाइब्रिड होना आसान नहीं था। तुम लोग की लाइफ में प्रॉब्लम है? नहीं है तो पाल लो, क्योंकि जिसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती ना वो देश में हल्ला मचाते रहते हैं। हाँ, ऐसा मैं नहीं कहता, मेरे पापा कहते हैं। 2 महीना पहले मैं भी बहुत खुश था, मेरे पापा बोले इतना खुश मत रहा कर, आज से होम लोन का EMI तू भरेगा। मेरी तनख्वाह 10,000 है, EMI 50,000 आ रहा है। इसके बाद मैं स्विगी का एजेंट बन के घूम रहा हूँ। अगर तुम्हें लगता है तुमने मुझे कहीं देखा है, मैं ही आया था तुम्हारे घर। नहीं पापा, मेरे पापा सही कहते हैं, प्रॉब्लम होनी चाहिए लाइफ में तभी स्टेबल रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं 3 एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हम लोग, मैं बैंगलोर से आता हूँ, आप लोग मुंबई में रहते हैं, बड़े शहर है ये सब। बड़े शहर में लाइक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं आप डे टू डे लाइफ में? ट्रैफिक। कहीं भी जाओ तो सबसे पहले गूगल मैप निकालते हो ना, अरे साला इतना लाल है, साला जाएं कि नहीं जाएं। जहां पे ट्रैफिक ने यहाँ पे मुद्दे देखो क्या है ना, जैसे छोटे शहरों में वहां पे आए दिन राइट केसेस होते हैं, क्योंकि लोग 8 किलोमीटर 8 मिनट में पहुंच रहे हैं, तो बहुत टाइम है उनके पास, तो हम मिलके मार रहे एक दूसरे को। मुंबई के ट्रैफिक ने यूनिटी दी है यहाँ के लोगों को। मैं अभी आ रहा था, मैंने देखा ट्रैफिक सिग्नल पे एक हिंदू मुस्लिम साथ मिलके कैब ड्राइवर को गाली दे रहे थे, अभी चूतिया गाड़ी हटा। इतनी यूनिटी थी, चू हिंदू ने बोला तो तीय मुस्लिम ने बोला। मैं बैंगलोर से आता हूँ, बैंगलोर में भी बहुत ट्रैफिक है। बैंगलोर के ट्रैफिक लेकिन बहुत कुछ किया बैंगलोर के लिए, हमने कभी रेस्पेक्ट नहीं किया। बैंगलोर के ट्रैफिक के चलते टेररिस्ट अटैक बैंगलोर पे नहीं हो पाया, क्योंकि टेररिस्ट ट्रैफिक में फंस गया था। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, डेक्कन क्रॉनिकल में आर्टिकल आया था, तुम लोग गूगल कर लेना। मैं उस टेररिस्ट के बारे में सोचता था, इतनी दूर आके उस बंदे ने क्या किया होगा। वो जिस दिन पहुंचा वो कितना एक्साइटेड होगा। वो पहुंच गया, जनाब मैं बैंगलोर रेलवे स्टेशन पहुंच गया हूं जनाब, बारात तैयार है, दूल्हा भी तैयार है, शहनाई की गूंज 1 घंटे बाद हमारे मुल्क तक जरूर सुनाई देगी। रख देता है। 1 घंटे बाद उधर से फोन आ रहा, अबे चूतिया शहनाई की गूंज नहीं है, क्या हुआ? जनाब बारात अभी भी रेलवे स्टेशन के बाहर ही खड़ी है, और दूल्हे को ट्रैफिक पुलिस वाले उठा के ले गए। क्यों? शहनाई मिल गई। अरे नहीं जनाब, दूल्हे ने हेलमेट नहीं पहना था। मेरे पापा बोले साउथ इंडियन टच बना रहना चाहिए, मुझे चेन्नई भेज दिया। वहां जाके मुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम हुआ, नॉट तमिल लैंग्वेज, तमिल इज अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज, मुझे आती है क्योंकि मैंने 2 बार सिंघम भी देखी तमिल में। वहां के लोगों की बॉडी लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आई। लाइक मेरा पहला दिन था कॉलेज का, केमिस्ट्री लैब में था, तो मैं डर के H2SO4 से एक्सपेरिमेंट कर रहा था। हाँ, डर के इसलिए बिकॉज लास्ट टाइम आई सॉ समवन यूजिंग H2SO4 इन बिहार वाज इन मूवी कॉल गंगाजल। आंख दिखाता है मादर जात, फेंक दिया ये स्टफ। सो मैं डर के कर रहा था, तो बीकर के उस तरफ से खूबसूरत लैब इंचार्ज मुझे देख के बोलती है, डे। कौन? मैं। इसके बाद उसने ऐसा कुछ किया, मेरे होश ही उड़ गए। उसने जीभ रोल कर, डे।
आई वाज लाइक जो भी बेबी लंच के बाद करे क्या? आगे गया जेंट्स प्रोफेसर के पास कॉपी चेक कराने, वो टिक करके बोलता डे। यहाँ के मर्द क्या बुर्खा पहन के घूम रहे, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? बाद में पता चला जैसे हिंदी में ये होता है ना क्वेश्चन मार्क, कहाँ जा रहे हो, तमिल में ये होता है क्वेश्चन मार्क, किधर जा रहे हो? एंड ये मतलब टर्न द पेज डा। इतनी प्रॉब्लम थी मेरे कॉलेज में। फिर मैं कुछ कॉलेज के बच्चों को देखता हूँ हमेशा रोड पे ही घूमते रहते हैं। उन्हें देख के मेरे मन में एक ही सवाल उठता है, इन्हें असाइनमेंट्स नहीं मिलते हैं क्या? जैसे जेएनयू वाले, एएमयू वाले, उन्हें चाहिए आजादी, हर बात के लिए रोड पे ही घूम रहे हैं। उन्हें मालूम ही नहीं उन्हें कितनी आजादी मिल चुकी है। मैं विदाउट परमिशन बाथरूम चला गया था ना एक बार, इंटरनल के 30 नंबर कट गए थे मेरे। जेएनयू का एक बंदा विदाउट परमिशन जेल होके आ गया, लोकसभा का टिकट लड़ गया भाई उसको। सिंह पे ताली बजाओ बे, अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा पीछे बैठ के कोई खैनी दबा रहा है। थर्ड एग्जांपल मैं देता हूं, जॉब कौन कौन करता है? मेक सम नॉइस। सब हाथ भी उठा रहे, वाह। अच्छी बात है, जॉब करते हैं, एटलीस्ट तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम है, यानी कि समथिंग टू बिच अबाउट योर मैनेजर एंड एचआर। लाइक मेरा मैनेजर चूतिया यार, प्रमोशन ही दे रहा है, एचआर के साथ ही घूमते रहता है। हमारे पास प्रॉब्लम है, इसलिए तुम लोग वीकेंड का इंतजार करते हो। वीकेंड आ गया, फाड़ के पार्टी करेंगे। कश्मीर में देखो जॉब ही नहीं है, वहां के युवा के पास वीकेंड प्लान ही नहीं है। तो वहां के युवा क्या करते, कुछ नहीं किया तो चलो पत्थरबाजी ही कर लेते हैं। उनका वीकेंड प्लान ही है, एक बार एक्सेल शीट तो दे उनके हाथ में, मैं देख रहा हूं पत्थर कौन उठा रहा है। जॉब मिलना भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। मेरा जो पहला जॉब था ना, एज अ ट्रांसलेटर था। मैं अपने एरिया में ऐसा बंदा था तो इंग्लिश हिंदी ठीक ठाक बोल सकता था। तो एरिया के बगल में एक चर्च था, उससे फादर आए थे फ्रांस से। तो चर्च वाले मेरे घर आ गए, बोले बेटा वो फादर आए हैं, वो सिर्फ इंग्लिश ही बोलते हैं, तुम हिंदी में ट्रांसलेट कर दोगे क्या? हंसले अंकल मैं हिंदू ये सब नहीं करता। वो बोले बेटा 1 घंटे का 8,000 रुपए ले लो। हंसले अंकल यही तो धर्म है। मैं स्टेज पे चढ़ गया, फादर कॉन्फिडेंट, आई वॉज डबल कॉन्फिडेंट। 300 लोग आए थे। फादर शुरू हुए, द गॉड कैन सी अस। हम लाइक परमेश्वर हमें देख रहा है। ये सुन के फादर का कॉन्फिडेंस बढ़ गया, वो जोर से चिल्लाने लगे, द गॉड कैन सी अस। हम लाइक परमेश्वर हमें दोबारा से देख रहा है। रेज बोथ ऑफ योर हैंड, अपने दोनों हाथ उठाइए एंड से हालेलुया। तो बोलो राधे राधे। तुम लोगों ने घर वापसी देखी है? मैंने किया है। 301 लोगों का। 1 घंटे बाद फादर भी राधे राधे बोल रहे। काफी प्रॉब्लम थी मेरी लाइफ में। मेरे लाइफ में प्रॉब्लम बचपन से ही थी। लाइक मैं और मेरे पापा के बीच में हमेशा कम्युनिकेशन गैप रहता था, क्योंकि पापा को हिंदी अच्छे से नहीं आती थी और मेरी इंग्लिश माशाल्लाह। मैं बिहार के गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा, ऐसा गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट को भी पसंद नहीं था। हाँ, तुम मेरे स्कूल के बारे में जज कर सकते हो। मेरा नाम राहुल है, मेरे पापा का नाम राजीव है, तो स्कूल वालों ने खुद से मेरी माँ का नाम सोनिया गांधी लिख रखा था। आधे लोग मुझे स्कूल में काला राहुल गांधी बुला रहे थे। हाँ, स्कूल बहुत ही घटे यार। हमारे केमिस्ट्री लैब में सिर्फ एक ही केमिकल मिलता था, H2O। बस पानी भरने जाते थे हम वहां। हमारे स्कूल में इतनी गरीबी थी, हमारा प्रिंसिपल फंक्शन ऑर्गेनाइज करके खुद चीफ गेस्ट बन के आ रहा था। हम उसे प्यार से चीफ गेस्ट बुला रहे थे। हर स्कूल में बहुत गरीबी थी। ज्योग्राफी पढ़ाने के मैप के पैसे नहीं थे, लेकिन टीचर हार नहीं मानता था क्योंकि बिहार से था। वो आता था पॉकेट से निकालता था रजनीगंधा, क्योंकि मुंह में रजनीगंधा। साले को ग्लोब तो वहीं मिल गया। वो आता था, बोलता था बेटा तुम जहां खड़े हो ना उसको मध्य प्रदेश समझ लो। बोले ग्रेट सर। अपने नॉर्थ वेस्ट देखो, एक और गवर्नमेंट स्कूल है, उसकी हालत हमसे भी खराब है। हाँ, तो उसे पाकिस्तान समझ लो। उस स्कूल और हमारे स्कूल के बीच में एक प्लेग्राउंड है, वो हमारा ही है लेकिन वो बोलते उनका है, उसे कश्मीर समझ लो। अपने नॉर्थ वो मेन वॉशरूम देख रहे हो? हम बोले यस सर, वहां पे वुमेन अलाउड नहीं है,
तो उसे हरियाणा समझ लो। मेन वॉशरूम से निकलेगा, इतनी बदबू सांस लेना दुश्वार हो जाएगा, हाँ उसे दिल्ली समझ लो। अपने साउथ आओ, वो 2 घर देख रहे हो? यस सर। वो 2 घर के बीच में हैंडपंप देख रहे हो? वहां की औरतें हमेशा हैंडपंप पे पानी के लिए लड़ते रहती है। तो एक घर तमिलनाडु है और दूसरा कर्नाटक। तुम लोग समझदार हो, मुझे को परसों बैंगलोर जाना है। उसके बगल में एक बंदा बीफ बेच रहा है, लड़ाई का मजा ले रहा है, उसे केरला समझ लो। इतना बोल के उसने थूक दिया। हम बोले सर वो, हाँ उसको श्रीलंका समझ लो। मेरे स्कूल में इतनी गरीबी थी ना, हम लोग बच्चों की राइमिंग किताब अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। हमारी एक ही किताब आती थी राइमिंग की, इंग्लिश में, वही हम राइमिंग हिंदी में भी पढ़ रहे थे। आपने पढ़ा ना, जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा। हिंदी में हमने जॉनी की घर वापसी करा दी। जॉनी को बना दिया गुड्डू। गुड्डू गुड्डू हाँ पापा, खाए लड्डू ना पापा। झूठ ना बोलो ना पापा, मुंह तो खोलो हा हा हा। अच्छा हुआ किसी पंजाबी ने पोएट्री नहीं लिखी हमारी। तो परविंदर परविंदर हाँ पापा जी। ओ साले तूने मेरा ओल्ड मॉन्ग पी लिया ना पापा जी। झूठ ना बोलो ना पापा जी, मुंह तो खोलो तो बोलो तारा रा, तो बोलो तारा रा। इंडियन एजुकेशन मुझे खास पसंद नहीं है। मेक सम नॉइस इफ यू लव इंडियन एजुकेशन। एग्जैक्टली, तभी तुम लोग यहाँ हो। कुछ भी पढ़ा रहे हैं उन बच्चों को, लाइक जो नेसेसरी नहीं वो भी पढ़ाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे रोमन नंबर किसने किसने पढ़ा? मेक सम नॉइस। सबने पढ़ा, एग्जैक्टली। कहाँ यूज कर लिया जिंदगी में? मुझे लगता है रोमन नंबर का आविष्कार इसलिए हुआ ना ताकि अल्फाबेट और नंबर के बीच में कंफ्यूजन बना रहे। मैं तो 10th स्टैंडर्ड तक ट्रिपल एक्सपॉन को 30 ही पढ़ रहा था। मेरी छोड़ो बे, एक गवर्नमेंट न्यूज एंकर, उसकी जॉब ही चली गई थी। उसने चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग को 11 जिनपिंग पढ़ दिया था। इसी के चलते मेरे पापा और मेरे बीच में हमेशा कम्युनिकेशन गैप रहता था। तो मैं सोचा कि मैं मलयालम सीख लूंगा और पापा के साथ फटफट में मलयालम सीख लूंगा तो बात हो जाएगी और दोस्ती का रिश्ता बन जाएगा हमारे बीच। तो मैं सोचा कैसे मलयालम सीखूं, तो मैं सोचा बिहार में 2-3 मलयालम मूवी देख लूंगा, बस खुश हो जाएंगे। मलयालम तो फट मुंह से निकलेगी, टैलेंटेड तो हुई मैं। तो मैं चला गया बिहार के सीडी शॉप में, बोलता भैया 2-3 मलयालम मूवी दीजिए ना। तो उसने मुझे ऊपर से नीचे देखा, बोलता बेटा तुम्हारी उम्र क्या है? हाँ 50 रुपए रख, कैपिटलिज्म का जमाना है। उसने मुझे 3 सीढ़ियां दी विदाउट कवर। मैं जाके चला के देखा तो एक मोटी सी आंटी टॉवल पहन के आती। I was like, ओ घर में मम्मी थी, मैंने कुंडी लगा दी कि नहीं। और मैंने तीनों मूवी देख ली। उस दिन मुझे पता चला कि बिहार में मलयालम मूवी की कुछ खास इज्जत है नहीं। दूसरी, इंडियन पॉर्न मूवीज में ना एक्टर्स की बहुत कमी है बे, अच्छे एक्टर ही नहीं है वहाँ। और तीसरा, इंडियन पॉर्न में क्रिएटिविटी लेवल बहुत कम है। तीनों मूवी देखिए एक ही बैकग्राउंड स्कोर में चला रहे हैं, कोई भी सीन हो लाइक बट मेरी माँ ने पापा को बता दिया कि आपका बेटा दिन में मूवी देख रहा था, पढ़ा लिखा नहीं। तो मेरे पापा आंखों में आक्रोश लेके मेरे पास आए, बोले बेटा क्या कर रहा था? लाइक पापा मलयालम मूवी देख रहा था। पापा खुश कि बेटा कुछ तो ट्राई कर रहा। उन्होंने मुझसे पूछा हाँ अच्छा, डिड यू लाइक द स्टोरी लाइन? आई वाज लाइक सब सेम थी पापा। Then he asked, did you like the background score? I was like, बहुत मुश्किल है। तो मेरे पापा को पता चल गया कि मैं क्या देख रहा था। वो बाप है मेरा, होने जाने का कौन जानेगा फिर। तो उन्होंने मेरे को बोला कि क्या क्यों कर रहा था, तो मैंने बोला कि कम्युनिकेशन गैप था हमारे बीच में। मैं सोचा पापा खुश हो गए कि बेटा ट्राई तो कर रहा है। तो पापा बोलता मैं ट्राई करता हूँ। तो पापा सेम जीन ना, तो उन्होंने हॉलीवुड मूवी हिंदी में देखना शुरू कर दिया। उन्होंने हिंदी मूवी पहले देखी थी 1920, उन देख के उनको चेस्ट पेन हो गया, क्योंकि उस मूवी ने बता दिया 1920 ने हमारे देश के भूत भी सेक्युलर नहीं है। तो उन्होंने हॉलीवुड मूवी हिंदी में देखना शुरू किया। कैसे बात करते थे, हे जैक कैसे हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसी है, दोस्त वीडियो अपन ठीक है, ऐसे कौन बात करता है भाई हमारे देश में। और लड़की लोग को अलग साउंड कराते हैं। मैंने ट्वाइलाइट देखी थी पीवीआर में 300 रुपए देकर पॉपकॉर्न के साथ, इंग्लिश में। वही मूवी सेट मैक्स में आ रही थी, घटिया मूवी नहीं देखनी है। मैं अपने रूम में बैठा था, अचानक लड़की की आवाज आने लगी, छोड़ो ना जेकब।
मैं बोला 300 रुपए देकर, तो ये सीन नहीं है, ये कौन सा सीन है बे? वहां जाके देखा लड़की एक भेड़िए से बात कर रही थी। बहुत घटिया चीज दिखा दे। आप तुमने देखी है अवतार? अवतार राजेश खन्ना वाली नहीं, वो नीली वाली देखी? उसमें मैंने इंग्लिश में देखी थी, मस्त एक सीन आता है, उसमें बोलता है आई सॉ देम मेकिंग लव इन द वुड्स। सही है, सही है। हिंदी में मैंने उन्हें देखा, मैंने उन्हें जंगलों में देखा, मैंने उन्हें जंगलों में संभोग करते हुए देखा। ये वही लोग होते हैं डिस्कवरी चैनल वाले, प्रमोशन नहीं मिलता ना, स्विच मार के आते हैं। सुंदरबन के जंगलों में, घने जंगलों में हाथी घोड़ा लकड़ बग्घा अपनी मादाओं को बुला रहा था संभोग के लिए। संभोग। मेरे पापा बैठे, बेटा व्हाट इज दिस संभोग? सीम्स टू बी कूल वर्ड। देखो मैं लड़का संस्कारी, ऊपर से बिहारी, कैसे बोल दे? मैंने बोला पापा संभोग मतलब साथ बैठ के खाने को कहते हैं। देखो उस दिन मैंने संभाल लिया, लेकिन कुछ दिन बाद ना मेरे घर में फैमिली गैदरिंग थी। मेरे पापा को क्या कूल लगा, खड़े हुए बोले बेटा बहुत दिन हो गया फैमिली के साथ बाहर गए संभोग किए हुए। उस दिन भी मैंने संभाल लिया, लेकिन कुछ महीने बाद मेरी बहन की शादी का छप गया है ना। 7 बजे वरमाला, 8 बजे से स्पेशल संभोग का आयोजन है। तुमने ये मौका दिया हमें कॉमेडी सुनने का, नहीं तो वो भी शाम के 6 बजे, नहीं तो लोग इतने स्वीट नहीं रहे पैंडेमिक के बाद से। हाँ, मैं अभी आ रहा था ट्रैफिक सिग्नल पे, एक बंदा आया सीधा कंधे पे हाथ रख के पूछता है आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं? मैं इतना डर गया, मेरे मुंह से निकल गया मैं सेकुलर हूं। तो उसने 2 कदम पीछे लिए, बोलता कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे कुछ दे दे बाबा। मैं बोला इस आदमी से मैं डर गया जिसकी उंगलियां भी नहीं है। हाँ मुझे डर लगता है, लोगों से डर लगता है। आप लोग स्वीट हो बट लोगों से जनरली डर लगता है, क्योंकि ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स गुजरे हैं ना मेरे साथ। नहीं जैसे मेरी पहली वीडियो आई थी राधे राधे, किसने किसने देखा है? मेक सम नॉइस। थैंक यू आप लोगों ने देखा है। इतनी प्यारी वीडियो, 3 साल की मेहनत के बाद पहली वीडियो निकाली, एंड द फर्स्ट कमेंट आई गॉट ऑन माय वीडियो वाज माय डॉग इज फनियर देन यू। कितना गुस्सा है, माय डॉग इज फनियर। इतना बुरा लगा ना मेरे को, मैंने भी जवाब दे दिया भौ भौ। ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुए ना मेरे साथ। मैं लोगों से डरता हूँ, बहुत डरता हूँ। हाँ जैसे मैं 7th स्टैंडर्ड में था और मैं बचपन से चाहता था मेरी लव मैरिज हो। हाँ मैं रोज आईना देखता हूँ, रोज आईना देख के बोलते क्या ही पैदा हो गया। मैं बचपन में प्रेयर करके सोता था, हे भगवान सो रहा हूँ ना, ऐसा सो रहा हूँ, कल उठू ना दूध जैसा गोरा कर देना। एक दिन उठा कोयला जैसा दिखने लगा मैं। हेलो प्रेयर तो नहीं, मैं 7th स्टैंडर्ड से ट्राई कर रहा था लव मैरिज हो जाए मेरी। मेरे स्कूल में बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां थी, मैं हर खूबसूरत लड़की को देख के बोलता था ये लड़की मिल जाए लाइफ सेट है, ये लड़की मिल जाए लाइफ सेट है, ये लड़की मिल जाए दहेज सेट है। हाँ आप लोग जज कर सकते हैं, EMI मेरे को बहुत भरना है। तो मेरे स्कूल में एक लड़की थी, खूबसूरत थी, सिंगर थी और अमीर थी। मतलब यही तो चाहिए एक मर्द को, बस उसे पटाना, लाइफ सेट हो जाएगी मेरी। तो मैं वो सिंगिंग करती थी, बोला मैं भी सिंगिंग करूंगा और उसके नजर में चढ़ जाऊंगा और लाइफ सेट है मेरी। तो मैं चला गया म्यूजिक टीचर के पास, मैं जाके बोलता हूँ सर मैं गाना गाना चाहता हूँ। सर बोले गा के सुनाओ। जब मैंने गाना गाया तो सर बोलते बेटा रुक जा, तुम्हें पता तुम्हारे गले में कुछ खास बात है? क्या? हाँ बेटा तुम्हारी खोज थी, चलो। उसने ले जाके मुझे कोरस में बिठा दिया। कोरस जानते हैं ना आप लोग? लीड सिंगर गाना गाता है, मैं बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा था। लड़की लीड सिंगर थी, वो आगे आके कोयल सी तेरी बोली, मैं पीछे खड़ा हो गया कुकु कुकु। 4 दिन कुकु कुकु किया, 5वें दिन से कौवा मुझे बुरी नजर से देख रहा था। मैं बोला ऐसे तो लड़की सेट नहीं वाली, क्योंकि लड़की को मैं देखी नहीं, लड़की क्या ही एग्जिस्टेंस था, मैं पीछे खड़ा रहता था उसके। तो मेरे दोस्त ने बोला अबे लीड सिंगर बनना। तो मैं चला गया म्यूजिक टीचर के पास, मैं जाके बोलता हूँ सर मैं लीड सिंगर बनना चाहता हूँ। तो उसने पूछा वो क्या होता है? तो मैंने भी बोला लीड सिंगर मतलब सब गाएंगे तब मैं चुप बैठूंगा, लेकिन सब चुप तब मैं गाऊंगा। टीचर ने बोला बेटा तुम्हारी खोज थी, चलो। इस बार ले जाके उसने मुझे कव्वाली में बिठा दिया।
कवाली जानते हैं ना आप लोग, गरीबों का ही गाना होता है। परफॉर्मर भी दरी में बैठ के परफॉर्म करते हैं, ऑडियंस भी दरी में बैठती है। कुछ नहीं होता है, आपने नहीं देखा, मैं बता दूं, कुछ नहीं होता। पहले तो 10 मिनट तक एक बंदा इधर बैठा रहता है और इधर बैठा रहता है, और 10 मिनट तक दोनों के बीच में क्वेश्चन आंसर सेशन चलता है। एक बंदा इधर बैठ के ये पर्दा है, पर्दा है, पर्दा है, पर्दा है, 10 मिनट यही चल रहा है। दो कवाली के बीच में इतना डिफरेंस होता है, दोनों लाइनों के बीच में इतना डिफरेंस होता है, दो लोग मूत के आ सकते हैं लेकिन दूसरा लाइन नहीं आता। और उसमें भी क्या, सब गाते थे तब मैं चुप बैठता था, लेकिन सब चुप तब मैं गा रहा था। आपने सुना है ना कवाली, अचानक से बीट ड्रॉप होता है, एक बंदा आके बीच में बोलता नहीं है हक पर्दा। मेरे गले में कुछ खास बात है? क्या खास बात है? मैं तो कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं था यार। 10 मिनट के बीच में एक बार आता था, तो क्या ही एग्जिस्टेंस, लड़की क्या ही पहचानेगी। तो मैं फिर से दोस्त के पास गया, बोला यार लड़की का अटेंशन नहीं मिल रहा। तो लड़के ने बोला पहले तो इम्प्रोवाइज कर, तू हर लाइन में घुस। हाँ, हर लाइन में इम्प्रोवाइज कर, पता चल जाएगा तेरे को। और अटेंशन पाना लड़कियों को बहुत आसान है। लड़कियों के कपड़ों के बारे में बात कर, जितना तू लड़कियों के कपड़ों के बारे में जानेगा, लड़कियों को लगे ओह माय गॉड इतना जानता है, हाउ रोमांटिक ही विल बी, और बस पागल हो जाएगी। मैं गधा उनकी बातों में आ गया। एनुअल फंक्शन डे था, 300 लोग आए थे। हाँ, मेरे पापा भी आए थे मुझे सपोर्ट करने कि देखिए कितना बड़ा आर्टिस्ट है मेरा बेटा। गाना शुरू हुआ, पर्दा है पर्दा, इट्स लाइक पर्दा, पर्दे के पीछे दूसरा पर्दा। फिर मैंने जो लड़कियों के कपड़े गिनाए ना, लेगिंग्स, टॉप, साड़ी, लास्ट में सिंक में चल गया, पर्दा नशी को बेपर्दा, इट्स लाइक पेटीकोट। उस दिन मुझे पता चली मॉब लिंचिंग क्या होती है। सब स्टेज में चढ़ गए। हाँ, म्यूजिक, मैंने जिंदगी में पहली बार म्यूजिक टीचर को हाथ उठाते हुए देखा है मेरे ऊपर। मेरे पापा आए थे मुझे सपोर्ट करने, वो भी स्टेज में चढ़ गए। किसे पैदा कर दिया है मैंने? मेरे शक्ल को देख के हमेशा किसी ने, लोगों ने ये नहीं बोला कि राहुल यू लुक क्यूट, नेवर। हमेशा देख के लोगों ने यही बोला एक तमाचा मार के देख ले क्या इसको। मेरे साथ बहुत बार मॉब लिंचिंग हुई है। मैं एक दिन बिहार में चाय पीते पीते पिट गया। हाँ, ट्रू स्टोरी। मैं एक दिन बिहार में चाय पी रहा था, कुछ कॉलेज के बच्चे घेर लिए मुझे और देख के बोलते भैया आपको मालूम है आप ना एक एंगल से कन्हैया कुमार दिखते हैं। एक बार आजादी बोलिएगा। मुझे लगा ये तो मेरा फैन मोमेंट है। इतनी ऑडियंस तो कॉमेडी में नहीं आती है। मैंने इतनी जोर से आजादी चिल्लाई, उतनी ही जोर से उन्होंने मेरे शरीर को, मेरे आत्मा से आजाद कराने की कोशिश कर दी। शर्ट वर्ट फाड़ दिया यार उन्होंने, इतना मारा मुझे। घर गया तो पापा ने पहले 2 थाप मारे क्योंकि उनकी शर्ट पहन के मैं बाहर गया था। फिर पूछते क्या हुआ, तो मैंने पहले तो पूछना था आपको क्या लगता है कम लगा है मुझे। फिर मैंने बोला कि लोगों को लगा मैं कन्हैया कुमार हूं इसलिए लोगों ने मुझे पीटा। तो मेरे पापा ने बोला तुम बोल नहीं सकते थे तुम कन्हैया कुमार नहीं हो। मैंने पूछा आप सुन रहे हो आप क्या बोल रहे हैं। मार खाते समय ना ये छोटे छोटे वर्ड ही निकलते हैं, हे भगवान बचा ले, आगे मैया के मैया, ये सब निकलता है। ये पूरा सेंटेंस बोलने का गैप नहीं मिलता है। मैं कन्हैया कुमार, इतना मौका नहीं दे रहे थे वो लोग। तो मेरे पापा ने बोला इसमें भी तेरी ही गलती है क्योंकि तू दिखता है थोड़ा बहुत। फिर मेरे पापा ने बोला हाँ क्योंकि तू नहाता नहीं है ना रोज, तू रोज नहाया कर, क्लीन शेव होकर और अच्छे कपड़े पहनना, सूट उट पहना कर, बी लाइक अ प्रोफेशनल। मैं लिख के देता हूं कोई नहीं मारेगा, मैं लिख के देता हूं कोई नहीं मारेगा। मैं इतना गधा उनकी बातों में आ गया। अगले दिन नहा के क्लीन शेव होके स्पेक्स वेक्स पहन के सूट पहन के उसी नुक्कड़ में चाय पीने चला गया। फिर वही कॉलेज के बच्चे घेर लिए मुझे और देख के बोलते भैया आपको मालूम है। मैंने बोला हाँ अब मैं कन्हैया कुमार नहीं दिखता। तो उसने बोला हाँ अब आप ना ललित मोदी दिख रहे हैं। एक बार सुष्मिता सेन बोलिएगा। मैं किसी लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं, मुझे वो
मैं वो बंदा हूं जो लड़ाई कभी एंजॉय नहीं करता, मतलब लड़ाई एंजॉय, मतलब मेरे क्योंकि मैं मालूम है लड़ाई में कभी इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता, मैं वो बंदा हूं। क्योंकि मालूम है अगर मैं गया तो मैं ही पिट के आऊंगा सबसे ज्यादा। बट मैं वो बंदा हूं तो लड़ाई हो रही है रोड पे तो साइड में खड़ा होकर एंजॉय जरूर करता है। मैं तो वीडियो बना लेता हूं। अगर दो लड़के या दो बंदे रोड में अगर लड़ रहे हैं तो कोई साइड में खड़ा होकर बाइक रोक के वीडियो बनाता है ना, वो मैं हूं, वो मेरी फैंटेसी। मैंने बहुत कुछ किया है ये देखने के लिए। जैसे कि मेरे स्कूल में दो लड़के थे, अजय और विजय नाम से, भाई थे लेकिन सौतेले भाई, तो टेंशन तो था ही ऑलरेडी उनके बीच में, और दोनों एक ही लड़की से प्यार करते थे। हाँ, लाइक पूरा स्कूल उनको भाभी बुलाता था। शी वॉज लाइक ए यूनिवर्सल भाभी। अगर वेन डायग्राम बनाए तो अजय विजय, तो बीच में इंटरसेक्शन में भाभी थी। मैंने तो स्कूल में एडमिशन इसलिए लिया था कि ये लड़ाई होने वाला है, ये कैसे छोड़ सकता हूं मैं। और दोनों के बीच में टेंशन था 8th स्टैंडर्ड से ही। मैं बोला सही है यार, लड़ाई तो होगी। और 10th स्टैंडर्ड आते आते भगवान ने मुझे मौका दे दिया, क्योंकि प्री बोर्ड में अजय ने भाभी की हेल्प कर दी। तो अगले दिन भाभी ने लाके अजय को गिफ्ट दिया चॉकलेट, विजय ने ललकार दिया उसको लड़ाई के लिए अगले दिन। और मेरे को जो खुशी हुई ना कि इसी दिन के लिए तो मैं स्कूल में पैसे दे रहा था। मैं जो अगले दिन मैं जल्दी पहुंच गया स्कूल यार। मैंने जाके खोला स्कूल, लाइक खोल। मैं एकदम रेडी वेडी होके गया, वहां पे लड़ाई होने ही वाला था और दोनों तरफ से दोस्त आ गए थे। और जैसे ही लड़ाई होने वाला था प्रिंसिपल कूद गया बीच में, बोलता ये सब आप स्कूल में नहीं कर सकते, स्कूल एक मंदिर है, यहाँ पे हम नेहरू बनाते, गांधी बनाते हैं। तो अजय विजय ने पहले 2 थाप उनको लगाए। दोनों को सस्पेंड कर दिया गया कि अब तुम स्कूल में नहीं आ सकते हो। मेरे को इतना दुख लगा ना कि यार लड़ाई मिस हो गया। लेकिन मुझे पता चला कि उन लोगों ने स्कूल के बाहर सेटल करने का सोचा है। तो स्कूल के बगल में एक चिल्ड्रंस पार्क था, बस नाम का ही चिल्ड्रन पार्क था, सुबह शाम बुड्ढे दौड़ा करते हैं वहां पे। हाँ, बिहार गवर्नमेंट मेंटेन भी नहीं करती है, मेंटेनेंस के नाम पे दोपहर को गाय भैंसों को छोड़ दिया करते थे कि घास खाते रहेंगे, कटता रहेगा। वो गोबर करते थे, वो हटाते भी नहीं थे, बोलते थे नेचुरल फर्टिलाइजर है, कौन हटाएगा। तो उन लोगों ने सेटअप किया कि वहां जाके लड़ेंगे। तो मैं तो बड़ा खुश, मैं भी पहुंच गया उस दिन पॉपकॉर्न लेके गया था कि मेरा सैटरडे तो सॉर्ट आउट हो गया है। मैं पॉपकॉर्न लेके गया, वहां पे बैठा हुआ था चादर उजर बिछा के, लाइक पिकनिक जैसा था मेरा माहौल। और दोनों लोग आए, अपने साथ आदमी लेके आए। तो इस बार लड़ाई बाहर थी, तो बाहर के लोग इन्वॉल्व हो गए थे। तो उनमें से एक बंदा विजय जो था अपने साथ लेके आया था बबलू गोप। गोप समझते हैं आप लोग क्या होता है ना? बिहार में एक टर्म है, मैं बताता हूँ। जैसे इंटरनेशनल लेवल पे डॉन होता है ना, तो उसके सबऑर्डिनेट्स हुए नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे हुए उसके नीचे, तो लोकेलिटी लेवल पे जो आता है ना उसको कहते हैं बबलू गोप। काफी फेमस था उस समय है ना, बबलू गोप, आगे छुरी पीछे तोप। मतलब काफी फेमस था उस समय, बहुत ना भौकाल था। तो आया दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई, दोनों गुटों के बीच में, उफ क्या मजा आ रहा था मेरे को। मुझे मालूम नहीं था स्कूल का बेल्ट का ये भी इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, लोगों के नाम छप रहे थे यहाँ पे स्कूल का, इतना बढ़िया मार हो रहा था और इतना जबरदस्त मार। मैं पॉपकॉर्न खा रहा था, एंजॉय कर रहा था, तभी किसी ने बबलू गोप को टंगड़ी मार दी। तो बबलू गोप गिरे सीधे फ्रेश गोबर। और जब वो उठा तो एक तो लेप लगा हुआ था, लेकिन उसकी नजर सिर्फ मेरे पे पड़ी। तो आपको आती है एक हंसी और एक आती है हंसी के साथ खांसी। मेरे को इतनी जोर से आई, 2 पॉपकॉर्न मेरे यहीं रह गए। और अब बबलू गोप का एक ही मकसद था, इस लड़ाई को नहीं, पहले तो इस कुत्ते को मारना है। उनकी लड़ाई में मैं पिट गया। वो इतना तेजी से दौड़ के गजब मारा यार उस बंदे ने। मैं बोलना चाहता हूं, इस शाम के अवसर में हम बबलू गोप को याद कर रहे हैं। भगवान जहां कहीं भी हो लंबी उम्र दे उसे। इतना प्रोफेशनल क्रिमिनल मैंने आज तक नहीं देखा, इतना स्मूथ आदमी। उसने मेरे पेट पे चाकू घोंप दिया और पहला 1 मिनट तक तो मुझे पता ही नहीं चला कि ऐसा कुछ हुआ। वो तो खून निकलने, ओ माय गॉड, ये फवारे। मुझे लग रहा था वो चूटी क्यों काट रहा है बार बार यहाँ पे। बाद में पता चला चाकू घोंप दिया था उसने। होश आया
मुझे हॉस्पिटल में, तो पता चला मेरे को 12 स्टिचेस पड़े। तो मैंने पूछ दिया 12 स्टिचेस, चाकू को पता कि तलवार। तो डॉक्टर ने मुस्कुरा के बोला नहीं नहीं, स्टिचेस तो आपको 6 ही लगने थे, लेकिन आपके घर वालों ने बोला पेट खोल ही रहे हो तो अपेंडिक्स भी निकाल दो। मालूम है कितना बड़ा झूठ है वो। एसएसबी में गया था, मुझसे पूछा गया ना, पूछते ना बॉडी में कोई मार्क है, तो मैंने बोला था कि हाँ मेरे को 12 स्टिचेस है अपेंडिक्स के। तो चौंक गए, वो बोलते अरे 12 स्टिचेस अपेंडिक्स के, तो मेरे को झूठ बोलना पड़ा, हाँ मेरे को जुड़वा अपेंडिक्स हुए थे। इस इंसिडेंट के बाद काफी लोगों की लाइफ बदल गई। अजय और विजय अभी लंदन में सेटल है ना, अपने बाप का जॉब कर रहे हैं ना, बिजनेस बढ़ा रहे हैं। भाभी जो थी वो प्रिंसिपल के बेटे के साथ सेटल हो गई। बबलू गोप अब अगला बिहार इलेक्शन के लिए लड़ाई के लिए तैयार कर रहा है अपने आप को, टिकट मिलने वाला है उसे। और मैं यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ मेरा वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करे। टफ डेज। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो मॉब लिंचिंग करो या ना करो तुम्हारे हाथ में, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला, राइट? सरकार को रोकना चाहिए। मैं कौन होता हूँ? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर तुम लोग मॉब लिंचिंग कर रहे हो तो थोड़ा प्रोफेशनल ढंग से किया करो। लाइक कल को अगर मुझे मौका मिले, आई विल बी अ प्रोफेशनल मॉब लिंचर ना, ऐसा मॉब लिंचर जो लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाए, जिसके बायो में लिखा रहेगा मैं सिर्फ अपनी मंजिल की फिक्र करता हूँ, रास्ते में कोई भी है उसकी फिक्र नहीं करता, हैशटैग बीइंग ह्यूमन, और बीइंग ह्यूमन ड्राइवर। मेरे स्किल्स अपडेटेड रहेंगे यू नो लिंक्डइन में, जैसे माइंड ब्लोइंग, जॉ ड्रॉपिंग, स्कल ब्रेकिंग। मैं सारे धर्मों के लिए खुला रहना चाहता हूं। आई विल बी लाइक सेकुलर मॉब लिंचर, आई विल बी ओपन टू लिबरल पीपल आल्सो। यू नो लिबरल पीपल जो बोलते हैं मैं किसी भगवान पे नहीं मानता, आई लिव माई लाइफ विद फुल लिबर्टी, उन्हें मैं लिबर्टी के चप्पल से मारूंगा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बन के मारूंगा। कुछ लोग होते हैं इससे भी बड़े, बोलते हैं क्रिकेट इज माई रिलीजियन। तो मुझे मालूम है उनके शरीर के किस अंग में विकेट गाड़ना है। आई विल बी सो प्रोफेशनल, मैं कस्टमर केयर सेटअप करूंगा, लोग आएंगे तो फोन करेंगे तो भारतीय मॉब लिंचिंग में आप सबका स्वागत है, वेलकम टू इंडियन मॉब लिंचिंग, हिंदी के लिए 1 दबाइए, और साउथ इंडियन से जबरदस्ती हिंदी बुलवाना है तो 2 दबाइए। हिंदू है तो 3 दबाइए, मुस्लिम है तो 4 दबाइए, किसी और धर्म के हैं तो थोड़ा मीडिया में टीआरपी लेके आइए। इस वैलेंटाइंस लेके आए आपके लिए फ्री एडवाइस, अपने महबूबा के साथ घर पे ही रुकिएगा, क्योंकि उस दिन पार्कों में हमारे लौंडे घुमा करेंगे। इस भाग के प्रायोजक थे डीएफएल हॉकीज, खेलने और पिलने दोनों में आए काम। मैम तो डर ही गई, इसलिए क्या घटिया, क्या आंखों में खौफ दिख रहा, क्या ही कहाँ आ गई मैं। डोंट वरी मैम, आई बिलोंग फ्रॉम अ गुड फैमिली। मेरे घर वालों ने बोला आई वोंट रेज हैंड ऑन वुमेन, क्योंकि मेरे घर वालों ने सच्चा मर्द कभी औरतों पे हाथ नहीं उठाता, तो मेरे आई नो माई एथिकल वैल्यूज एंड ऑल। सो टू बीट वुमेन आई विल हायर वुमेन, हैशटैग फेमिनिस्ट, हैशटैग वुमेन एम्पावरमेंट। मैं तो महिलाओं के लिए एड्स चलाऊंगा, अगर आप एक महिला हैं और दूसरी महिलाओं को मारने में काफी मजा आता है, कम जॉइन हैंड्स टुगेदर एंड लेट्स बीट वर्ल्ड टुगेदर। इस भाग के प्रायोजक थे राहुल शमशान, अब जलाना हुआ और भी आसान। यहीं पे नहीं रहूंगा मैं, प्रोफेशनलिज्म में एकदम सबसे आगे चला जाऊंगा। मैं तो मारने के बाद अगले दिन फिर फोन करूंगा, हेलो सर, दिस कॉल इज फॉर क्वालिटी एश्योरेंस पर्पसेस, rate your beating between 1 and 5. 5 for excellent, 1 to get beaten again. Hey, thank you for that warm welcome. आते आते कुछ लोग की तालियां रुक गई, but anyways, नहीं मैंने देखा लोग एक्सप्रेशन, ये जाकिर और हसीब खान का बेटा लग रहा है। I know. मेरा नाम राहुल रॉबिन है, मैं 5 साल से कॉमेडी कर रहा हूँ। किसी ने मुझे पहले देखा है? झूठी बोल देते थे, सैटरडे रात को भी इतना लाइक नहीं, अब तो संडे भी आ गया। मेरी शक्ल ही ऐसी है, मैं बताऊं, मेरी वीडियो आई और मैं मिड वायरल, एक वीडियो इतना वायरल हुआ, अब भी बीच में रह गया। सो कोई भी बंदा या बंदी मुझे बहुत देर तक घूरने लगता है ना, तो मुझे लगता है इसने मेरा वीडियो देखा होगा और शायद इसे सेल्फी की जरूरत है। मैं तो बाल वाल संवारने लगता हूँ। जैसे अभी बाहर एक बंदा खड़ा था, मुझे वो देख के बोला आपको मैंने कहीं देखा है, लाइक देखा होगा।
फिर उसका जवाब आया, आप HSR में सिगरेट बेचते हैं ना? छोटा गोल्ड फ्लेक है क्या? सिगरेट नहीं है, रिग्रेट्स है। चाहिए आपको? अभी जला के देता हूं मैं। घटिया इनसे लोग ऐसे ही है, मेरे को शक्ल देख के जज करते हैं, ये दिखता बेवकूफ है। तुम तो एग्री भी कर रहे हो। क्यों ना बेवकूफ बना दिया जाए सब। मुझे लगता है ये जमाना ही मुझे बेवकूफ बनाने निकला है। जैसे मैं बताना चाहता हूँ, मैं बिहार से था। आई कम फ्रॉम द सेम स्कूल जहां से सुशांत सिंह राजपूत ने पढ़ाई शुरू की थी। Yeah, so he moved to Delhi, so he came to know about depression. मैं वहीं पढ़ता रहा, मुझे लगा यही जिंदगी है। यहां आके पता चला सब पब जा रहे। ओह फक, मैं डिप्रेस्ड हूं। तो मैं तो जब पैंडेमिक आया, जॉब आपकी श्योरिटी नहीं थी, मैं तो अकेला पड़ा रहता था, मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मैंने इंस्टाग्राम पे शायरी वायरी शुरू कर दी। बाय द वे मैं बताना चाहता हूँ, मैं बचपन से शायर बनना चाहता था, बट मान्यवर में कुर्ता महंगा पड़ रहा था। तो मेरे घर वालों ने, इतना महंगा, कॉमेडी करो बेटा, स्कोप है। देखा ना, लिखकर पहन के आ जाते हैं लोग। तो मैं पैंडेमिक पे लेटा हुआ इंस्टाग्राम पे शायरी वायरी शुरू कर दी। जैसे मैंने एक शायरी लिखी थी उस समय की, मैं सुनाना चाहता हूं, आई होप आप लोग ज्वाइन करेंगे। अर्ज किया है, चलो कुछ पढ़े लिखे लोग तो आए हैं। साला दिल्ली में कर रहा था, अर्ज किया पीछे से, वाह वाह। लाइक बीजेपी की सरकार है, इतना तो उर्दू सीख क्या? अर्ज किया है कि बेदर्द जमाना क्या जाने, हम रात में कैसे सोते हैं। देखा, जाकिर वाला फील दे रहा हूं। कहां सस्ता जाकिर मिलेगा तुम्हें। अर्ज किया है कि बेदर्द जमाना क्या जाने, हम रात में कैसे सोते हैं। बगल वाले रूम से प्यार भरी आवाजें आती हैं, हम अपना पकड़ के रोते हैं। दिल पकड़ के रोते, ठीक है। बहुत सारे युवा हाथ ही नीचे ले गए, ऊपर ले आ। तो मेरे शायरी वायरी शुरू कर दी। मेरे घर वाले डर गए, ओ माय गॉड, हमारा बेटा तो डिप्रेशन में जा रहा है। हमने तो इंजीनियर बनाया था, ये साला आर्ट्स क्यों फॉलो कर रहा है। दैट्स हाउ इंडियन पेरेंट्स जज। अगर आप डॉक्टर या इंजीनियर और आर्ट्स या गिटार बजाने लगे ना, उनको लगता है ये ड्रग्स में होगा। मेरे घर वाले बहुत डर गए। मेरे पापा जो है वो स्कूल में है, मेरी मम्मी जो है वो नर्स है, तो उन्होंने बहुत सारे मेंटल हेल्थ के सेशंस किए हैं, फ्री के, बट किए हैं। तो वो बहुत डर गए कि ओह माय गॉड, हमारा इकलौता बेटा मर वर जाएगा तो कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने बहुत सोचा और उन्होंने अगले लॉकडाउन के पहले मेरी अरेंज मैरिज करवा दी। किसी की भी यहाँ पे अरेंज मैरिज या लव मैरिज? मेक सम नॉइस। बाय द वे मैं बताना चाहता हूँ, देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज, स्पेशली आफ्टर मैरिज। द ओनली डिफरेंस इज लव मैरिज वाले शादी के बाद हनीमून के लिए गोवा जाते हैं, अरेंज मैरिज वाले शादी के बाद हनीमून के लिए गोवा ही जाते हैं, बट वाया तिरुपति। क्योंकि मैं भी गया था। मैंने जाके बोला, हे भगवान, आपने लड़की दिलवा दी, धन्यवाद। मैं तो इतना खुश था, गोवा पहुंच गई, गोविंदा गोविंदा। सबकी घर वापसी हो गई। तो मेरी शादी हो गई, अरेंज मैरिज, एंड आई वाज नेवर इन अ रिलेशनशिप बिफोर मैरिज। लाइक 8 घंटे शादी के बाद मेरे घर वाले आके मुझे कांग्रेचुलेट कर रहे, राहुल नाउ यू आर इन रिलेशनशिप, कांग्रेचुलेशन। 8 hours, that's the longest I have been in relationship with any woman. इसके पहले मेरा रिलेशनशिप का रिकॉर्ड था, रुको गिनने दो, 3 घंटे का। हाँ, मुझे आज भी याद है, वैलेंटाइन डे की सुबह एक लड़की ने मुझे फोन किया, राहुल दोपहर को फ्री हो क्या? आई एम लाइक, आई लव यू टू बेबी। उसका जवाब आया, कॉफी पे मिले? जरूर मिले। मैं कॉफी पीने चला गया। वहां जाके पता चला लड़की का अभी ब्रेकअप हुआ है। वो तो बॉयफ्रेंड को गाली देने के लिए कोई नहीं मिला ना, प्रॉक्सी देके मुझे बुलाया है।
बॉयफ्रेंड को छोड़ो, मर्दों को जिस हिसाब से वो लड़की गाली दे रही थी ना, मैं हर कॉफी सिप के साथ फेमिनिस्ट बनता जा रहा था। By the end of the coffee date, I became so feminist. I became so feminist. मैं बिना बिल पे किए घर आ गया। रात में 2 पैक डाउन हो गए, मुझे फोन करके बोल दिया, राहुल, डू यू नो यू आर अ गोल्ड डिगर? और मैं बिहार का सीधा साधा लड़का, मुझे लगा ही नहीं वो गाली दे रही है। मुझे लगा वो मेरे चेहरे पे मोहित हो गई और पूछ रहे, तुम्हारे घर वाले गोल्डिंग करते क्योंकि तुम तो हीरा हो, हीरा। मैंने बोल दिया, अरे पगली, मैं दिखता राजकुमार जैसा हूं, बट मेरे पापा टाइपिस्ट है। तो मुझे आई वॉज नेवर इन रिलेशनशिप। और मैं बोलना चाहता हूँ जो लोग यहाँ पे शादी करने जा रहे हैं, यहाँ होने वाला, कम से कम शादी के पहले एक रिलेशनशिप में चले जाओ, किसी और के साथ ही जाओ। लड़की ना मिले, लड़के के साथ चले जाओ, लेकिन चले तो पता चलेगा रिलेशनशिप में फिजिकल इंटीमेसी सब क्या। मुझे आइडिया ही नहीं था। मैंने अपनी वाइफ को सुहाग रात की राती को डिसअपॉइंट कर दिया। हाँ, जो आप सोच रहे वही। मेरी वाइफ सुहाग रात में दूध का ग्लास लेके आती है, मैंने पूछ दिया, चाय नहीं है क्या? फिर उस बेचारी ने दूध का ग्लास रखा, उसने आके मुझे गले लगाया, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम अ वुमन हग्ड मी। और मैं इतना अकबकास आ गया, मैं इतना अकबकास आ गया, मैंने उसे गले लगा के बोला, ईद मुबारक। आओ बेगम बिरयानी खा के आते हैं। उस रात उसके अंदर का मनोज वाजपेयी जाग गया। उसने मेरी ठुड्डी पकड़ के घुमा के पूछा, काजी कोनो छुआ नहीं का? अब तो मुझे ज्यादा पैसे चाहिए बे। ना, मैं समझ रहा हूं आप लोग क्या सोच रहे होंगे, ये बंदा सेक्स के बारे में नहीं जानता था। आई हैड नॉलेज ऑफ सेक्स, सॉरी, आई एम हैविंग अ नॉलेज ऑफ सेक्स। अब तो मैं किताब लिख सकता हूं, बट उस समय आई हैड नॉलेज लाइक थ्योरी वाइज, नॉट प्रैक्टिकल। लाइक थ्योरी वाइज, समझ लो, लाइक मैं पॉर्न शिद्दत से देखता था। मैं तो पॉर्न देखते समय नोट्स भी लेता था। साइन बीटा बाई कॉस बीटा के लिए टांग उठाना जरा बेटा। मैथ्स जानती हुई ऑडियंस, वाह। मध्य प्रदेश में कहा साइन, ये क्या होता है? पढ़ी लिखी, लव बैंगलोर। बट कुछ चीजें रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते, पॉर्न में कभी एड्रेस नहीं करते। आई होप सबने पॉर्न देखा होगा। कोई है यहाँ पे जो जिसने पॉर्न नहीं देखा? हाथ मत उठाना, बेशर्म हो जाओगे। लाइक सबने पॉर्न देखा है, राइट? आपको तो देख के लगा आपने किया भी है कहीं। आप कहीं वही तो नहीं, पैंट खोले लड़कियां ऐसे छू के शुरू करती है। मैंने देखा आपको। धन्य है। आई होप सबने पॉर्न देखा। पॉर्न में छोटी छोटी बातों में प्यार होता है। लाइक जैसे एक मैं अमेरिकन पॉर्न देख रहा था, जिसमें वुमन वाज वाचिंग डॉक्यूमेंट्री ऑन बुर्ज खलीफा। So her man walked in, like, baby, change the channel. I want to see something else. And the woman said, no, I want to see the documentary on Burj Khalifa. And the man said, oh, do you want to see the real Burj Khalifa? किस करने लगे? कितनी छोटी बातों में प्यार हो रहा है। कट टू रियल लाइफ। ये सब रियल लाइफ में ही होता, क्योंकि एक दिन मैं घर गया, मेरी वाइफ देख रही डॉक्यूमेंट्री, लक्षद्वीप इज इन डेंजर। मैंने बोला, बेबी चेंज द चैनल, आरसीबी का मैच आ रहा है। शी सेड, नो, आई वांट टू सी द डॉक्यूमेंट्री ऑन लक्षद्वीप। आई एम लाइक, भगवान ने मौका दिया है। आई एम लाइक, बेबी, do you want to see the real Lakshadweep? And then I tried to hold her hand. उस दिन मुझे पता चली porn में they never showed about women consent, क्योंकि उस रात उसको मूड नहीं था।
मैंने उसका हाथ पकड़ा विदाउट वुमेन कंसेंट, और उस रात में बताना चाहता हूँ विदाउट वुमेन कंसेंट लक्षद्वीप छोड़ो, मेरे अंडमान और निकोबार भी खतरे में थे। पढ़ी लिखी ऑडियंस। You guys are good at geography too. And biology anyways.